बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। अगर आप एक ही तरह की रोटी और सालन खा कर थक चुके हैं तो आप ये वाला रोल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। इसमें हम फ्रेश वेजिटेबल्स डालेंगे। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में जो है बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको हमने लाइट जो है ब्राउन कर लेना है, हल्का सा इसको हमने फ्राई कर लेना है। जब इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये चॉप करके ऐड कर दें, उसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो जी यहाँ पर हमने प्याज और लहसुन को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। जब ये भून जाए तो हमने इसके अंदर फर्स्ट में हमने इसके अंदर जूलियन कटिंग में गाजरें ऐड कर देनी है। यहाँ पर गाजरों की जो है कटिंग देख लें कि मैंने इनको जूलियन कटिंग में काटा है। सब वेजिटेबल्स को मैंने यहाँ पर जूलियन कटिंग में ही काटा है। आपने भी इसी तरह ही काटनी है, इससे स्प्रिंग रोल जो है बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हल्का सा हम पानी ऐड कर देंगे ताकि गाजरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, इसलिए वो जल्दी से थोड़ी गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो जब गाजरें यहाँ पर जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, यहाँ पर देखिए गाजरें थोड़ी सी नरम हो गई हैं। 1 से 2 मिनट मैंने इनको कुक किया। इसके बाद हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। आलू भी मैंने जूलियन कटिंग में काट लिए थे। यहाँ पर सारी वेजिटेबल हमने जूलियन कटिंग में ही लेनी है। इससे स्प्रिंग रोल का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। ऐसा होता है कि हम रोज़ सादा रोटी और सालन खाकर थक जाते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टाइल में ताज़ा बंद गोभी रोटी का ये ख़ास रोल जो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इंशाल्लाह एक बार खाएंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगेगा। बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होगा। अगर बच्चों का लंच बॉक्स हो या शाम की चाय हो तो ये वेजिटेबल वाला रोल आप सब ट्राई करें, ये सबका फेवरेट होगा। यहाँ पर मैं इसमें अब टमाटर भी ऐड कर दूँगी और शिमला मिर्च भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसके अंदर मैं बंद गोभी भी ऐड कर दूंगी। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने जूलियन कटिंग में ही काटी हैं, तो इनको हम जो है एक साथ बाद में डाल देंगे। पहले हम गाजरों को सौते कर लेंगे ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। आलू थोड़े से हार्ड होते हैं, वो हम डाल के बाकी चीज़ों को हमने एक साथ ऐड कर देना है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी और 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी और 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर जो है सूखा धनिया ऐड कर दूंगी और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। ठीक है, स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसमें कोई वो इशू की बात नहीं है कि जितने आपको स्पाइसेस पसंद हैं। बाज़ लोग जो है स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं, बाज़ कम खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर लेनी है ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से भुन जाए यहाँ पर सब्ज़ी के अंदर। यहाँ पर आप इनका कलर कॉम्बिनेशन चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। चलें ढक्कन लगा के हम इनको थोड़ा पका लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे ताकि सब्जियाँ जो हमारी जल्दी से गल जाएं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारे ये रैप बन के तैयार होंगे। हम इसकी सबसे पहले फिलिंग रेडी कर रहे हैं। लास्ट में हम इस पर जो है धनिया ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे। धनिया और हरी मिर्चों की जो गार्निश होती है वो सबसे एंड में की जाती है। इससे क्या होता है कि धनिया का जो फ्रेश वाला टेस्ट होता है ना वो बाकी रहता है। धनिया अगर पका लें तो अगर स्टार्टिंग में ही डाल दें तो धनिया की जो खुशबू होती है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखें हमारी जो ज़बरदस्त सी फिलिंग है, रैप की फिलिंग बिल्कुल एकदम रेडी हो गई है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कॉम्बो जो है इन वेजिटेबल्स का बना है। नेक्स्ट तवे पे हमने क्या सिंपल रोटी डाल लेनी है, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं। कोई वो एक नया तरीका नहीं है, बिल्कुल वही सिंपल तरीके से आज मैं आपको जो है घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से जैसे आप सालन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, बिल्कुल वही तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर रोटी जो तैयार हो गई है, चलें जी रोटी हमने रख लेनी। इसके ऊपर हम फर्स्ट केचप लगा देंगे अच्छी तरह से। फर्स्ट हम केचप की टॉपिंग कर देंगे। बहुत ही मज़े का जो है जूसी सा फ्लेवर आएगा केचप लगाने से। इसके बाद हमने इसके ऊपर मायोनीज़ ऐड कर देनी है। मायोनीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर आप हॉट सॉस भी लगा सकते हैं।
टॉपिंग जो है आप अपनी जो है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी से जो जो आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है फिलिंग रखते जाना है रैप के ऊपर। मज़ेदार सा रैप जो हम बना रहे हैं, इसकी फिलिंग आपने इसके ऊपर रख देनी है। वही जूलियन कटिंग में सब्ज़ी वेजिटेबल जो हमने तैयार की है, यहाँ पर देखें सिंपल हमने इसको जो है रोल कर देना है। और रैप जो है हमारा मज़ेदार और हेल्दी किस्म का हमारा रैप रोटी वाला हो गया यहाँ पर तैयार। यहाँ पर देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। अब हमने इसकी क्या करनी है कि कटिंग कर लेनी है। ठीक है, हमने इसकी कटिंग करके इसको 2 पीसीज में कर लेना है। ये हमारा मज़ेदार किस्म का जो रैप होगा ना झटपट में तैयार हो जाएगा। ये काम आप डेली बेसिस भी कर सकते हैं, जिस तरह के हम रोटी सालन बनाते हैं। अक्सर इस तरह होता है कि बच्चों को जो है ना मतलब सिंपल रोटी सालन अच्छा नहीं लगता, तो अगर आप बच्चों को ये वाले रैप बना कर देंगे तो वो इनको इतने शौक से खाएंगे कि वो आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि हमने जो है ना बस इसी तरह का ही डेली खाना खाना है। ये हेल्दी भी है, इसमें कोई वो दूसरी चीज़ें नहीं हमने ऐड की जो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त हमारे रैप झटपट बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और प्यार सा कमेंट कर दें और जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।